पहले आप लोग दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिए, फिर आखिर में बात करते हैं। मुसलमानों को निशाना बनाना बड़ा आसान हो गया है साहब, मुसलमानों को टारगेट करना बड़ा आसान हो गया है। अब ये तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने सुन्नत रसूल को अपने चेहरों पर सजाया हुआ है, जो अपने सर पर टोपी रखकर जो सुन्नती लिबास को पहनकर सफ़र कर रहे होते हैं, अक्सर वही लोग इसको समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो गया इस आज के इस दौर में, इस नफरत के माहौल में। कपड़ों से देखकर पहचाना जाता है। हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि कपड़ों को देख करके पहचान लिया जाता है, हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। एक खबर, बड़ा अफसोस हुआ इसको देख करके कि इस कदर नफरत का बीज बोया जा रहा है। इतनी नफरत हो गई इस मुल्क में। हम भी देखते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, अगर कभी हम किसी बस में अगर अपना कदम रखें, कदम बढ़ाएं, तो हमारे चेहरे को देखकर वो इम्प्रेशन होते हैं, वो नज़रें होती हैं इनकी, इतनी मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं कुछ लोग हमें मालूम है कि साहब पता नहीं कौन आ गया, पता नहीं किसने बस में एंट्री कर दी, पता नहीं किसने ये ट्रेन के डब्बे में एंट्री कर दी, जैसे कि साहब इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी में कोई गैर इंसान दाखिल हो गया है। इस अंदाज में देखते हैं जैसे इन्हीं का हिंदुस्तान इनके बाप का है, हाँ हमारा कुछ ही नहीं है। इतनी नफरत से देखा जाता है हमें। एक वीडियो तेलंगाना के सिकंदराबाद से निकल करके सामने आ रही है। आपसे गुजारिश है पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद में मैं इस पर तबसरा करूंगा। पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद में मैं बताऊंगा क्या मामला है, ये क्या हो रहा है। देखें आप इसे। मुस्लिम बात नहीं बताओ, बुलाओ नीचे आओ, बोला ना सही बात है, बुलाओ नहीं सब नहीं सही है करना भैया, आपको नीचे बुलाओ। ओनर फोन अबे पासू क्या आप गलत है सोच रहे हैं। पासू पुलिस वाला इन्फॉर्मेशन करके ऐसे इंक्वायरी करके तो मैं नया लोग कौन है इन्फॉर्मेशन दे। अरे ये नहीं दान दवानी में मिलेंगे, मतलब मुस्लिम वाले आप गलत नहीं सोच रहे हैं। मैं यही रहता हूँ है ना, रमेश नंबर ना ठीक अभी मैं बोला कल दुआ करके निकलेगा वो सब नहीं करना भैया, तुम क्या तो समझना है, तो उसको भी निकालने करने लगा थे तो चले जाते तो देखा आपने इस वीडियो को, कुछ समझ में आया आपके? चलिए मैं आपको समझा दूँ। एक कारी साहब अपने बच्चों के साथ यानी शागिर्द के साथ में कुरान खानी के लिए जा रहा है किसी मुसलमान के घर। हो सकता है हिंदुओं का मोहल्ला हो, वो इन नफरतियों का मोहल्ला हो, जो नफरती यहाँ पर आकर एंट्री करी इन्होंने, तो वहाँ पर वो कुरान खानी के लिए जा रहे हैं। और वो जा रहे हैं तो वो कुछ नफरती वहाँ पर आए और कहने लगे कि साहब ये तुम्हारा क्या काम है यहाँ? पहचान लिया, टोपी देखकर, दाढ़ी देखकर, कुर्ता पजामा देखकर पहचान लिया इन्होंने। हाँ, वो कहते नहीं है कि साहब हम कपड़े देखकर पहचान लेते हैं, तो इन्होंने पहचान लिया, आ गए, एंट्री मार दी इन्होंने। कह रहे यहाँ पर ये मुस्लिम बस्ती थोड़ी है, यहाँ पर क्या कर रहा हो भाई? अब वो कारी साहब कह रहे हैं बेचारे कि वो दुआ करने आए, हम कुरान पढ़ने आए, चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में। आप देखें रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन ले, वो कह रहा है अभी चले जाएंगे दुआ करके हम, वो ये कह रहे हैं। लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि साहब जहाँ तुम जिसके घर जा रहे हैं हम उनको निकाल कर भी लंबा कर देंगे, उनको भी निकाल देंगे हम यहाँ से, अगर ज़्यादा अगर वो करी तो चले जाओ यहाँ से, क्या करने आओ, मुसलमानों का मोहल्ला है क्या ये? इस तरह की बात कर रहे हैं। किस कदर नफरत फैलाई जा रही है यार, अफसोस, किस कदर अफसोस। ये जो खुद को हिंदुओं का रक्षक कहलाने वाले जो इस तरह की बात करते हैं कि मुसलमानों की मौजूदगी से हिंदुओं को ख़तरा है, ये जो इस तरह की नफरत फैला रहे हैं, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है यार? पहले तो ऐसा नहीं था, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में तो सब मिलजुल करके मोहब्बत से रहा करते थे हिंदू मुसलमान। ये आखिर ऐसा कैसे करके हो गया भाई? क्यों इस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, इतनी नफरत? ये कुरान पढ़ने से तुम रोक लोगे यार, किसी के घर जाने से तुम रोक लोगे? कुरान क्या होता है, कुरान कैसे पढ़ा जाता है? कोई गदर होता है, कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होगी मोहल्ले वालों को, आज कुरान तो इतने सुकून से पढ़ा जाता है, दरवाजे तक आवाज़ नहीं जाएगी। और वो जो चिमटे बजाए जाते हैं, जो ढोल बजाए जाते हैं, सारा दिन ढोल बजाए जाते हैं, बहुत जाने क्या क्या होता है, चिमटे भी बजाए जाते हैं, ढोल भी बजाए जाते हैं, और मुंह से भी बहुत ज़ोर ज़ोर से गाया जाता है, गाया बजाया जाता है बाकायदा। तो उससे तकलीफ़ नहीं होती मोहल्ले वालों को क्या? तो मुसलमान को तो इससे तकलीफ़ नहीं होती। मुसलमान तो कभी कुछ नहीं कहता, मुसलमान तो बर्दाश्त करता है, मुसलमान सब्र तहम्मुल से काम लेता है, मुसलमान किसी के भी धार्मिक मामले में मुदाखलत नहीं करता। तुम ही करते हो हमारे मजहबी मामले में मुदाखलत, क्यों करते हो भाई? तुम्हें तकलीफ़ हो गई कुरान पढ़ने से? कुरान अगर पढ़ लेते ना तो ये नफरती माहौल ना होता इस हिंदुस्तान में। एक खबर और निकल करके सामने आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से। यहाँ पे देखें किस कदर नफरत फैलाई जा रही है। पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, दीवारों पर लगाए हैं। अब तो दिवाली का माहौल चल रहा है, तो दिवाली पर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में इस पर लिखा हुआ है, अपना त्योहार अपनों के से व्यवहार, दीपावली की खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदारी से दीपावली मना सकें। बजरंग दल दिवस, बजरंग दल दिवस, वाह
यानी कि बजरंग दल वालों का दिन है ये। हाँ, और बाकी इसको ट्वीट भी किया गया है। ये क्या लिख रहा है कि मतलब मुसलमानों से ख़रीदारी ना करें, मुसलमानों से ख़रीदो फरोख्त ना करें, हिंदुओं से ख़रीदें, ये कह रहा है साफ साफ। तो साहब जाने कितने हिंदू ऐसे हैं भाई जिनका कारोबार मुसलमानों की वजह से चलता है, याद रखना। हाँ, हम दिखा भी देंगे आपको। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसमें बताया जा रहा है किस तरीके से धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर नफ़रत फैला रहे हैं ये लोग, किस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, किस तरीके से दंगे फसाद की जड़ें उखाड़ रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं लोग, परेशान कर रहे हैं मुसलमानों को, हर तरीके से दबा रहे हैं नाजायज़ तरीके से। आप लोग खुद ही देख रहे हैं। अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताएं कि इसमें ये क्या सही है क्या गलत है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।